ओम शांति। सभी अपना शेयरिंग कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने 2 तरीके के तख्त बताए। एक है अकाल तख्त, दूसरा है दिल तख्त। तो बाबा ने कहा कि जो स्वराज्य अधिकारी होता है तो वो अकाल तख्त नशीन है आत्मा, और दूसरा है बाबा के दिल का तख्त। तो जब भी हम कर्म करते हैं, कर्मयोगी बन के करना है, तो बाबा ने कहा कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। तो हमें अपने स्वराज्य के तख्त पर, अकाल तख्त पर बैठकर फिर कार्य करना है, बाबा को याद करते करते। तो दोनों तख्त आ जाते हैं, तो कार्य हमेशा श्रेष्ठ होते हैं, बाबा ने कहा, क्योंकि सर्व कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती है। इसलिए हमें अकाल तख्त नशीन आत्मा बनकर बाबा को याद करते हुए कर्मयोगी बन के कर्म करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कभी भी बुद्धि को खाली नहीं रखो, कोई ना कोई होमवर्क अपने आप को देते रहो। बुद्धि को होमवर्क में बिजी रखो। तो रोज बाप होमवर्क देते हैं ना, ये विशेषताएं, वरदान, विशेष धारणा है, ये होमवर्क है। बिजी रहना अर्थात सेफ रहना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि व्यर्थ बातें, न व्यर्थ संग में रहो, न व्यर्थ बातें सुनो, क्योंकि ये आकर्षित करने वाले हैं। इसलिए बाप ने शिक्षा दी है कि न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो और न व्यर्थ सोचो। सदा के विजयी आत्मा यानी माया जीत और जगत जीत बन जाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि माया की छाया से बचने का साधन है बाप दादा की छत्र छाया। तो जैसा आजकल का समय है, बाबा ने कहा कि हम ऐसा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब भी हम घर से निकलें, घर में तो बाबा की याद है ही, लेकिन जब भी हम घर से निकलें तो बाबा के सामने बैठें और बाबा से प्रकाश लें और एक छत्र छाया का अपने सर पे, कि बाबा का हाथ सर पे है और छत्र छाया मेरे सर पे है बाबा की। तो उस तरह करके अगर हम घर से निकलेंगे तो हमेशा सेफ्टी का साधन की तरह रहेगा। तो बाबा ने कहा कि जो छत्र छाया के नीचे हैं वो सदा बेफिक्र रहेंगे, उनका कोई भी बोझ, फिक्र, चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि बाबा की छत्र छाया के नीचे खुश रहना। खुश रहेंगे तो बेफिक्र रहेंगे, फिर क्या, क्यों, कैसे के बोल नहीं रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा ये स्मृति में रखो कि हम बेफिक्र हैं और दूसरों को भी बेफिक्र बनाते हैं। तभी होगा जब हम बाबा की छत्र छाया में अपने आप को सेव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने होली हंस की 2 विशेषताएं बताई। ये पहली विशेषता बताया कि वो सिर्फ ज्ञान रत्न चुकता है, और दूसरा जो बाबा ने बताया कि निर्णय शक्ति होने की वजह से दूध और पानी को अलग अलग कर लेता है। फिर उसको और बाबा ने आगे स्पष्ट किया, दूध और पानी यानी दूध यानी समर्थ और पानी यानी व्यर्थ। सो अगर निर्णय करने की शक्ति हमारी परफेक्ट होगी, सो हम दूध यानी समर्थ को अलग करके ग्रहण कर लेंगे और पानी यानी व्यर्थ को छोड़ देंगे। और रत्न चुग्न के बारे में बाबा ने और स्पष्टीकरण किया कि व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली अंश बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहें, मनन चलता रहे, ज्ञान चलेगा तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको ही बाबा ने ज्ञान रत्न चुगना बोला है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें 3 अधिकार के बारे में बताया है। सबसे पहले स्वराज्य अधिकारी। अगर हम अभी स्वराज्य अधिकारी होंगे तो फ्यूचर में विश्व के राज्य अधिकारी होंगे, और यही बाबा का वर्षा है, डबल वर्षा है, अभी का स्वराज्य अधिकार और फ्यूचर में विश्व का राज्य अधिकार। आज कल था और कल आ जाएगा, तो आज स्वराज्य और कल विश्व का राज्य। फिर बाबा बोले कि अधिकारी आत्मा कभी अधीन नहीं हो सकती। जो अधीन है वो अधिकारी नहीं, जो अधिकारी है वो अधीन नहीं।
और अधिकारी आत्मा को सदा रूहानी नशा होगा कि आज मैं क्या हूँ और कल मैं क्या बन जाऊंगी। तो बाबा बोले कि कोई भी वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन आप आत्माएं नहीं हो सकती। बाबा में सब कुछ मिला। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने नशे का पॉइंट बताया। यह विषय आपके हस्तों पर आएगा। यह विषय आपके हस्तों पर आएगा। अभी तो अनेकों के हाथ में है ना, इसलिए विषय भी हलचल में है। कभी यहाँ लुढ़कता है, कभी वहां लुढ़कता है। जब आपके हाथ में आएगा तो हलचल खत्म, एक रस रहेगा। हलचल खत्म हो जाएगी, एक रस रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया है संगम योगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता है वो स्वयं दुख में कैसे आ सकता है। तो बुद्धि में दुखधाम का किनारा कर लिया, स्वयं को सुख स्वरूप में ही, लेकिन सुखदाता के बच्चे औरों को भी सुख देने वाले मास्टर सुखदाता हैं। तो दूसरों को सुख देते हो कि सिर्फ स्वयं सुखी रहते हो? दाता हो ना, जो बाप का कार्य है वो बच्चों का कार्य है। ओम शांति। ओम शांति। आज पापा ने कहा है कि सदा बाप की छत्र छाया में रहना है, तो क्या होगा, बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। और बेफिक्र बादशाह रहेंगे तो सदा खुश रहेंगे। अगर बेफिक्र बादशाह नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई चिंता या बोझ आ जाएगा, और ये चिंता और बोझ ही माया को आह्वान करते हैं। क्योंकि कोई भी कमजोरी होगी तो उस कमजोरी को भरने के लिए, मतलब आत्मा को हमेशा खुशी चाहिए। खुशी उसको दो तरह से मिलेगी, एक तो योग से मिलेगी, नहीं तो विकारों से मिलेगी। तो इसलिए वह बोलते हैं अगर आप खुश नहीं है, बेफिक्र नहीं है, तो वो कमजोरी है। जैसे शारीरिक कमजोरी होती है तो बीमारी आती है, अगर खुशी नहीं रहेगी तो वो फिर माया को, वो कमजोरी माया का आह्वान करेगी। क्योंकि आत्मा को सदा खुशी रहना है, तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि आत्मिक कमजोरी ही माया का आह्वान करती है। इसलिए बाबा की छत्र छाया में रहना है। बाबा की छत्र छाया में रहेंगे तो खुश रहेंगे और बेफिक्र रहेंगे, माना शक्तिशाली रहेंगे, फिर माया आ नहीं सकती। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। तत्वनशील आत्मा अर्थात सदा अर्थात कर्म और अर्थात कर्म का प्रत्यक्ष फल करने का, प्रत्यक्ष फल वो खाने वाली। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हम कुसंग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से हम बच नहीं पाते, क्योंकि हम प्रभावित हो जाते हैं, रमणीक लगता है हमें व्यर्थ। तो बाबा ने कहा कि व्यर्थ संग बाहर से आकर्षित करने वाली चीज है। तो इसीलिए बाबा ने आज हमें शिक्षा दी कि न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो। तो इसी से हम बुरे की, जो भी बुरा है उस बात से हम दूर हो जाएंगे। ओम शांति। आज बाबा ने जो कुसंग और व्यर्थ संग से बचने के लिए कहा है, तो बाबा ने कहा है कि सबसे अच्छा संग है एक बाप का सत्संग है, और दूसरे सब है कुसंग या व्यर्थ संग। और फिर बाबा ने कहा है कि अगर कोई कहे हम आपको और भी कुछ रहा हुआ है, थोड़ा टेस्ट करने में हर्जा क्या है, माना और दूसरी कोई बात। तो बाबा कहते हैं सुनना भी नहीं है, सुना तो चक्कर में आ जाएंगे। जो सुनना था वो सुन लिया, पाना था सो पा लिया, भरपूर हो गई, खालीपन है ही नहीं। भरपूर में और कुछ भी भर नहीं सकता। तो बाबा कहते पक्के को कोई कुछ कर नहीं सकता, ना प्रकृति हिला सकती, ना माया हिला सकती, ना किसी का संग हिला सकता। कैसी भी वायुमंडल हो, वायुमंडल को बदलने वाला, वश होने वाला नहीं। फिर बाबा ने कहा जहाँ हिम्मत है वहां बाप की पदम गुना मदद है। दिल से आवाज निकले कि हम नहीं हिम्मत रखेंगे तो और कौन रखेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी, मेरा एक सवाल है कि हम ये कैसे पता करें कि ये व्यर्थ संग है
ये कुसंग है या ये अच्छा संग है? ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ, जब हमें कोई बात बोलने में, सोचने में या करने में थोड़ा भारीपन लगता है, बोझ लगता है, थोड़ी सी चिंता लगती है, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये बाप की श्रीमत से अलग है। और जब बाप की श्रीमत के हिसाब से कोई भी कर्म करते हैं या बाप की याद से हम करते हैं ना, तो बहुत खुशी, आनंद रहता है और एकदम निश्चिंत रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो एक्चुअली व्यर्थ का अर्थ ही है कि जहाँ मना कभी हम देखते हैं कि कभी हम व्यर्थ सुनते हैं, जो बाबा ने आज कहा ना, व्यर्थ सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं। तो जब हम व्यर्थ की तरफ जाता है ना, तो न चाहते हुए भी मन उदास हो जाता है। और कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि जब व्यर्थ की बातें ज्यादा होती है ना, तो व्यर्थ में हम जब योग में बैठते हैं, तो जो मन की एकाग्रता का हो, वो भी नहीं हो पाती, मन बहुत हलचल में आता है। तो इसका कारण ये समझो कि हम व्यर्थ में चले जा रहे हैं। तो इसके लिए तो बाबा ने कई बार कहा है कि व्यर्थ से बचने का उपाय है कि ज्ञान की मुरली का चिंतन करो, या तो ज्ञान की मुरली के पॉइंट्स को आधार लें। तो यही एक में आधार है। तो जब भी आपके मन में इसके लिए कई बार क्या होता है कि हमें कभी कभी सुनना पड़ता है। तो ऐसे समय पे बाबा का भी एक महावाक्य है, सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। लेकिन ये तब जब हम बहुत समझ लो हम कहाँ पर बैठे हैं, वहां पर चल रहा है और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो बस उनको भी नहीं लगना चाहिए कि लेकिन हम सुन नहीं रहे, लेकिन उनको ज्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं देना चाहिए कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ये क्या है, ये क्या है। तो हम ज्यादा अगर बोलेंगे ना, क्या इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो और ज्यादा वो उनको सुनाएंगे। तो ऐसे युक्त भी कई बार रहना पड़ता है। तो दोनों बातें हैं, लेकिन व्यर्थ का मतलब भी है जहाँ पर खालीपन है, जहाँ पर कुछ ऐसे रंगीत जैसे होते हैं ना, महाभारत में कथाएं होते हैं जो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन रिजल्ट क्या होता है। ठीक है ना? और भी कोई एक आधा पॉइंट शेयर करेंगे? जी भाई जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें जैसे अगर हम कोई व्यर्थ कार्य कर लेते हैं, हमको पहले से अगर आभास नहीं है लेकिन हमने करा, तो हमको बाद में महसूसता होगी, उदासी की महसूसता होगी, खुशी की फीलिंग नहीं होगी, मन खाता रहेगा अंदर से। ओम शांति। सुनील भाई जी बोल। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। इसमें व्यर्थ पर एक अपना एक अच्छा स्लोगन भी है कि व्यर्थ को अवॉइड करो तो अवार्ड मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बोलिए। दीदी जी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। कल से मेरे दिमाग में भी बहुत उदासी है। मैं अच्छा करना चाह रही थी, लेकिन वो दोनों पक्ष में से एक पक्ष, मतलब वो पति पत्नी है दोनों, और वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं और पत्नी तलाक चाह रही है। और पत्नी का कहना है कि पति का कैरेक्टर खराब था, इसलिए मुझे तलाक चाहिए। और वो भैया का फोन मेरे पे आता है, तो वो ये कहते हैं तुम कैसे भी समझौता करवाने की कोशिश करो। और अब ना वो मैंने बात भी करने की कोशिश की, लेकिन वो पत्नी मुझे गलत समझ रही है। और कल ना उसने कुछ तो भी मेरे से उल्टा सीधा बोला, मेरी बगैर बात सुने मेरा फोन काट दिया। और फिर उसके बाद मैंने बोल दिया कि तुम लोगों से मुझे कोई व्यक्तिगत जीवन से तुम्हारे से लेना देना नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि, और मुझे उदासी आ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे आज की पूरी मुरली बाबा ने मेरे लिए भेजी है। तो मुझे उदासी आ रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जी, है ना, ऐसा ऐसा परिस्थिति आ जाता है, तो इसमें हम स्वस्थिति में रहने का अभ्यास बाबा ने मुरली में बताया। छत्रछाया का अभ्यास, 7 का अभ्यास, और बाबा ने कहा समर्थ संकल्प रचना है ना। समर्थ से व्यर्थ का खत्म हो जाएगा। कोई बताना चाहता है? अभिजीत भाई जी, आप कुछ कहेंगे?
ओम शांति। जब वो दोनों ही समझने के मूड में नहीं है तो आप अपनी चिट्ठी ना कर रही, आप सिर्फ उनको सकाश दीजिए। वो उनका कर्म बंधन है, वो उनकी चिट्ठी करेंगे। इंटरफेयर करेंगे तो आप उस कर्म बंधन में आ सकते हैं। आप सिर्फ सकाश देने का जवाब दीजिए। दीदी आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ, अभी आ रही है? जी अब आ रही है। श्वेता दीदी, मैं इसमें कुछ ऐड करूं? हाँ जी बोलिए। दीदी जी, जो आपका भावना है बिल्कुल सही है कि हमको किसी न किसी को तो सहयोग करना है। लेकिन पति पत्नी का वो अपना अपना हिसाब किताब है। लेकिन आपको तो थोड़ा ही पता है कि पति बोल रहे हैं कि मेरे को मिला दो, लेकिन वो ही कुछ गलत कर रहा है। ये वो तो हमको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको तो पहले साक्षी दृष्टा का अभ्यास का प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद ये जो भी आपके पास आ रहा है, यानी कि पत्नी का भी आपसे कुछ हिसाब किताब होगा। तो जैसे अभी भाई जी ने बोला, सुनते हुए भी नहीं सुनो। आप सही करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका हिसाब किताब के हिसाब से वो कुछ गलत सा बोल रहा है, तो उसको भी सुनते हुए नहीं सुनो करके उसको शुभ भावना शुभकामना देना है। उसका जो जैसे प्रगति होगा उसी तरह से उसके जीवन आगे बढ़े। आप ये भी निर्णय ना करें कि ये तलाक ले और ये तलाक ना ले। ये तो ड्रामा में निश्चित है और उन दोनों का कर्म में ही निश्चित है। लेकिन आपको बाबा से रुअरियान करना कि ये दोनों के आत्मा को जैसे हो सके, बाबा ये आपका बच्चा, इन दोनों को सुखी कराना है करके आप शुभ भावना शुभकामना सकाश का प्रयोग करके अमृत बेला ट्रैफिक कंट्रोल कुछ भी टाइम मिले 1-2 मिनट वो पति पत्नी सूक्ष्म बर्तन में इमर्स करके सकाश देना है। और उसके बाद 1-2 दिन आप शांत रह के कुछ भी रिएक्शन नहीं देना है। जब आपको अंदर का बहुत कुछ मालूम पड़ेगा तो उस हिसाब से बाबा आपको जैसे मुरली में टचिंग देगा, उसी हिसाब से आपको उन लोगों को अपने तरह से निर्णय करने के लिए आप गाइडेंस देना है। आपको ये नहीं बोलना है कि आप तलाक लो, आप तलाक मत दो, ऐसा कुछ भी हम निर्णय नहीं दे सकते। लेकिन उन दोनों को ये बोलना है कि क्या करके अपनी जिंदगी में सुख शांति आ सकता है, वो उस हिसाब से अपने हिसाब से निर्णय करने को लिए उन दोनों को ही मजबूत बनाना है। बाकी आप और बाकी भाई बहन भी आइडिया दे सकते हैं, लेकिन ये तो सब अपना हिसाब किताब भी हो सकता है। उसमें साक्षी दृष्टा शुभ भावना शुभकामना का बहुत अभ्यास करना है, और ये सब केस लेके बाबा सुप्रीम कोर्ट में बाबा को बुझाना है, और बाबा ही डायरेक्शन देगा। शुक्रिया। ओम शांति। चलो ओम शांति। अभी हम लास्ट होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो आज का होमवर्क भी यही लेंगे कि जितना हो सके आज के दिन बाबा की छत्र छाया में रहने का अभ्यास करना है। तो छत्र छाया माना ऐसा नहीं कि केवल हम बाबा को साथ रखेंगे, तो साथ नहीं, लेकिन उसका यूज भी करेंगे, अनुभव भी करेंगे, और साथ साथ प्रैक्टिकल में उसके साथ किसी न किसी रूप से मदद का भी अनुभव करेंगे। डायरेक्ट बाबा को कहेंगे कि बाबा आज मुझे ये मदद कर दो, है ना। ऐसे नहीं कि जैसे बच्चा ऐसा करता है ना अधिकार से, ऐसे अधिकार से बाबा को बुलाना और अधिकार से बाबा से पूरा रीति अनुभव करना। और दूसरी बात कि आज व्यर्थ का कारण सोचना है कि व्यर्थ क्यों आता है। बोले सोचने का भी है, जैसे बाबा ने खास कहा ना, व्यर्थ सॉरी व्यर्थ सुनना भी नहीं है। तो सुनने का भी हम कुछ कुछ बातें हैं अगर होती है तो वो भी आज सारे दिन में चेक करना कि आज मैं सारा दिन में कितना समय में व्यर्थ सुनता हूँ। ठीक है, चलेगा। हम 3 मिनट योग अभ्यास करेंगे। दिशिता बहन जी। ऑनलाइन हो क्या दिशिता बहन जी? अच्छा, 1 मिनट हम बाबा का छत्र छाया का अनुभव करेंगे। बाबा आपका सिर के ऊपर है। फील करें बाबा का शक्तिशाली
प्योर वाइब्रेशन मुझ पर पड़ रही है। स्वयं भगवान मेरा साथ है और साथी भी है। सदा उसका छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा सब तरह की माया से सेफ हूं। बिल्कुल स्वस्थ हूं, शक्तिशाली हूं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट Good day all, Tapasvi. ओम Om Shanti. Have a great day. ओम शांति। Good day. ओम